आपके सामने रखती हूँ। खुल गए मन के द्वारे, होए क्या बात हो गई। खुल गए मन के द्वारे, होए क्या बात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। खुल गए मन के द्वारे, होए क्या बात हो गई। खुल गए मन के द्वारे, होए क्या बात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। तेरी कृपा से है सारा जमाना, जमाने ने माना। तेरी कृपा से है सारा जमाना, जमाने ने माना। दया का सागर तू ही है, महसूस किया और जाना। दया का सागर तू ही है, महसूस किया और जाना। तू ही उलझन सुलझाए, तू ही रास्ता दिखाए। तू ही उलझन, तू ही रास्ता दिखाए। तू ही सुमिरन कराए, तू ही जीवा पे आए। अमृत झरने की झरझर बरसात हो गई। अमृत झरने की झरझर बरसात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। सुख सागर में गोते खाए, न कोई भी हो दुखारी। बन जाए सब निरोग, ना कोई दुखिया हो देहधारी। सुख सागर में गोते खाए, न कोई भी हो दुखारी। बन जाए सब निरोग, ना कोई दुखिया हो देहधारी। धन से भर दे भंडारे, धन धान्य के भंडारे। सब में भद्र ही देखे, हम पे कृपा करो त्रिपुरारी। ओ सन्मार्ग की राही शुरुआत हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। तेरी कृपा खुशी की। क्षमा न करे किसी का बुरा, प्रभु द्वेष भावना मिटा दो। अजानी नादान के मन में जान की ज्योति जगा दो। क्षमा न करे किसी का बुरा, प्रभु द्वेष भावना मिटा दो। अजानी नादान के मन में जान की ज्योति जला दो। दाता सूरज की भांति सारे जग को चमका दो। हृदय हो मन में ज्ञान की ज्योति जला दो। सत्संग में विद्वानों से मुलाकात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। खुल गए मन के द्वारे, हो क्या बात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। धन्यवाद लखनलाल आर्य जी। धन्यवाद बहन जी, बहुत कविता जी। बहुत बहुत हाँ जी। आभार। हमारी बहन कविता आर्या जी के द्वारा उत्तम भजन सुनने को आपको मिला। मैं सुबह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सम्मानित डॉक्टर सुश्रुत आर जी जो स्वामी सिमी हैं, उनको साथ सम्मान बुलाएं। आप मुनि जी बुलाइए।
ओम। स्वागत है हमारे आज के व्याख्याता माइक खोल दो। सुश्रुत शाम शर्मी जी। हम बंद कर दो। सम्मान के साथ मैं आपका आह्वान करता हूं। आज का विषय बहुत अच्छा विषय हमारे बीच में रखने वाले हैं, उपासना। ईश्वर की उपासना क्यों और ईश्वर के आनंद को कैसे प्राप्त करें। हमारे बीच में अभी हमारी बहन कविता जी ने बहुत अच्छा भजन गाया। तेरी कृपा खुशी की सौगात हो गई। इसके पहले भी हमारी दया आर्या जी, मेरी रानी, और हम ईश्वर देवी जी को नहीं सुन सके हैं, लेकिन मैं समय हो चुका है क्योंकि अतिक्रमण नहीं होगा। मैं पुनः सम्मानीय सुश्रुत शाम शर्मी जी से स्वागत के लिए उनके और आह्वान करते हुए कहता हूं कि आप आएं और आज के विषय को लेकर के हम लोगों को इसका आस्वादन कराएं, कथा का आनंद दें। सम्मानीय श्री सुश्रुत शाम शर्मी जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। व्याकरण आदि शास्त्रों के प्रतिष्ठित विद्वान श्रद्धेय डॉक्टर शिवदत्त पांडे जी, प्रतिष्ठित प्रवक्ता श्रद्धेय सुरेश चंद्र शास्त्री जी, माननीय दुबे जी, श्रद्धेय लखनलाल आर्य जी, जो इस सारे कार्यक्रम के संयोजक हैं और मेहरोनी आर्य समाज के, ललितपुर आर्य समाज के मंत्री भी हैं। अभी जिनके बहुत ही सुंदर भजन का रसास्वादन हम सबने किया, समादरणीय बहन कविता आर्या जी, अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुष, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी सुन रहे थे। अलग अलग मनुष्यों से आप प्रश्न कीजिए, एक ही प्रश्न कीजिए बहुत सारे मनुष्यों से, तो उसका उत्तर एक ही कई बार मिल सकता है। जैसे आप एक जो विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे आप पूछिए कि भाई आप ये पढ़ाने का कार्य क्यों करते हैं। फिर आप किसी मैनेजर से जो किसी फैक्ट्री के अंदर मैनेज करने का काम करता है, उससे पूछिए कि आप ये मैनेज करने का काम क्यों करते हैं। आप विद्यालय में पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछिए जो अपनी रुचि से पढ़ रहा है कि आपने ये पढ़ाई क्यों आरंभ की हुई है। ऐसे आप अलग अलग क्षेत्रों में लगे हुए व्यक्तियों से ये पूछिए कि आप ये काम क्यों करते हैं, तो उन सबका उत्तर एक ही हो सकता है। क्या उत्तर हो सकता है उनका? कि हम सुख की प्राप्ति के लिए ये कार्य करते हैं। मैं बोलता हूं, मैं व्याख्यान देता हूं और मुझे ये जानकारी हो जाए कि इस व्याख्यान देने से तुमको दुख ही दुख मिलने वाला है या संसार में दुख की वृद्धि हो जाएगी, तो शायद मैं व्याख्यान नहीं दूंगा। एक सज्जन ये पूछने लगे कि भगत सिंह ने स्वयं ही मृत्यु का वर्ण किया, फांसी को चाहा, फांसी में कौन सा सुख है साहब, मृत्यु में कौन सा सुख है। तो इसका उत्तर यह है कि उन्होंने दूसरों के सुख के लिए अपने आप को फांसी पर चढ़ा देना चाहा। तो ये क्या है, मनुष्य कोई भी काम करता है तो वो सुख के लिए करता है, प्रायः करके तो अपने सुख के लिए करता है, और कई बार जो जिनका जो मनीषी होते हैं, जो चिंतक हैं, जो विचारक हैं, वो दूसरों के हित को विचार करके भी, दूसरों के सुख को विचार करके भी कार्य करते हैं। तो हम अपनी प्रत्येक क्रिया से सुख चाहते हैं। इस सुख को प्राप्त करने के लिए कभी कभी मनुष्य जो है वो आंखों से सुंदर चीजों को देख लेना चाहता है, जो उसकी आंखों को भाती हैं ऐसी चीजों को देख लेना चाहता है। कभी वो कान से बहुत मधुर संगीत को सुन लेना चाहता है, जो उसको अच्छा लगता है,
ऐसे संगीत को सुन लेना चाहता है, कभी वह जीभ से चख लेना चाहता है, जीभ से मधुर जो स्वाद है, जो उसको अच्छा लगता है, मीठा स्वाद, तीखा स्वाद, खट्टा स्वाद, जो भी उसको पसंद है, उस स्वाद को चख लेना चाहता है। लेकिन क्या इन स्वादों को चख लेने के बाद, आंख से मनपसंद देख लेने के बाद, कान से मनपसंद सुन लेने के बाद, जीभ से मनपसंद खा लेने के बाद, नासिका से मनपसंद सूंघ लेने के बाद, त्वचा से मनपसंद स्पर्श कर लेने के बाद, क्या मनुष्य सुख को प्राप्त हो जाता है, सुख उसको प्राप्त हो जाता है? तो इस पर थोड़ा सा हम विचार। एक बच्चे का जन्म जो है वो ललितपुर मेहरोनी के अंदर हुआ और वो बच्चा 2.5 वर्ष का हो गया एक दिन। दूसरों के बच्चे जो है ना वो जल्दी बड़े होते हैं, अपना हमारा बच्चा हो हमको लगता है धीमे धीमे। दूसरे बच्चे हम कहते हैं अरे बच्चे इतने बड़े हो गए, तुम तो तब मिले थे इतने छोटे से थे। तो 2.5 वर्ष का बच्चा हुआ और पिताजी उसके घर में आए शाम के समय अपने कार्य को करने के बाद में। हम बात कर रहे हैं क्या जीभ से, कान से, आंख से मनुष्य प्रसन्नता को कर पाता है? तो अब वो बच्चा 2.5 वर्ष का हुआ, पिताजी घर में आए तो पिताजी उसको, उसका निष्क्रमण संस्कार हो चुका था, है ना, निष्क्रमण संस्कार जो जिसके बाद बच्चे को बाहर ले जाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, निष्क्रमण संस्कार उसका हो चुका था। तो उस बच्चे को पिताजी बाहर घुमाने के लिए लेकर के गए और घुमाने के लिए लेकर के गए, वहां पर उसको पिताजी ने कुछ चीजें खिलाई। क्या कोई मुझे बताना चाहेंगे कि ललितपुर के अंदर कौन सी मिठाई जो है वो सबसे बढ़िया बनती है? ललितपुर की मेहरोनी की कौन सी मिठाई जो है वो प्रसिद्ध है? कोई बताना चाहेंगे? नाक में तेल कितनी बार लगाते हैं? हाँ जी, सुनो। हाँ मैं सुन नहीं पाया। चलिए, तो मान लीजिए ललितपुर की मेहरोनी की काजू कतली बहुत प्रसिद्ध है, ऐसी हम कल्पना कर लेते हैं। तो उसको पिताजी ने बहुत सारी चीजें खिलाई और बहुत सारी चीजों के साथ में काजू कतली भी खिलाई। अब काजू कतली उसको खिलाई तो खा करके, कुछ चीजों को खा करके, घूम करके पिताजी के साथ वापस घर आ गया। खुश था, माँ को बताया, बड़े भाई को बताया, सबको बताया कि आज मुझे बड़ा मजा आया, पिताजी ने बाहर घुमाया, ये चीजें खिलाई मुझे। अगले दिन पिताजी जब वापस आए, अपने ऑफिस से वापस आए, आप देखिए हम लोग बच्चों को खुद ही कुछ आदतें डालते हैं और बाद में जब वो आदतें पक जाती हैं तो हम कहते हैं देखो बच्चे में पता नहीं कहाँ से आदत डाल आ गई जी, हमने तो कुछ किया नहीं है जी। अब अगले दिन शाम को जब पिताजी आए तो अब पिताजी ने कुछ नहीं कहा, उसने पिताजी की पैंट पकड़ ली और बाहर की तरफ इशारा करने लगा, भाई मुझे बाहर चलना है, आपको कल तो आप ले गए थे, आज मुझे चलना है, तो चलो जी। चले तो रास्ते में चलते चलते जहां काजू कतली दिखाई दी वहां पर उसने पिताजी की पैंट को फिर जोर से खींचा और इशारा किया कि दुकान की तरफ कि मुझे ये चीज चाहिए मेरे को। अब इसको काजू कतली पिताजी ने दोबारा खिला। इस तरीके से वो बच्चा, उसका स्कूल में एडमिशन हो गया, खेलने लगा, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ और कार्यों को करता हुआ और शाम के समय काजू कतली खाता हुआ ये बच्चा बड़ा होने लगा। रोज शाम को इसने काजू कतली खानी है, बाकी काम अपना ईमानदारी से करता था, जो पढ़ाई का काम है, जो और काम है वो बड़े अच्छे से करता था, माता पिता को प्रातः काल उठ करके चरण स्पर्श करता था, सारी अच्छाइयां इसके अंदर थी। लेकिन शाम को इसको काजू कतली जो है वो चाहिए, क्योंकि आदत पड़ गई थी। अब एक दिन इसकी कैलिफोर्निया के अंदर नौकरी लग गई, भारत से बाहर कैलिफोर्निया स्थान है, वहां पर इनकी नौकरी लगी एक नगर के अंदर। और वहां सुबह से शाम तक इन्होंने ऑफिस में काम किया। ऑफिस में काम करने के बाद इनको जानकारी मिली कि आपको $200 प्रतिदिन यहाँ पर मिलेंगे। तो शाम को ऑफिस में काम पूरा हो गया, उसके बाद इसको किसी चीज की याद आई। किस चीज की याद आई जी? इसको काजू कतली की याद आई। तो काजू कतली की तलाश के अंदर ये बाजार में गया। बाजार में जाकर मिठाई की दुकान को ढूंढा, जहाँ स्वीट डिश की दुकान हो उस दुकान को ढूंढा। दुकान ढूंढने के बाद में इसने वहां जाकर के कहा भाई साहब मुझे जो है ना काजू कतली चाहिए। अब वहां कहाँ से काजू कतली मिले, है ना, विदेश में मीठे के नाम पर आपको चॉकलेट ज्यादा मिलती है, बाकी चीजें कुछ भारत से चली जाए, भारतीय लोग जाकर के बना दें तो और बात है, सब जगह तो सब चीजें प्राप्त नहीं होती। कहेगा जी मुझे काजू कतली चाहिए, कहेगा हमारे यहाँ कोई काजू कतली नाम की कोई चीज नहीं होती है। बोले फिर क्या करें?
बोले फिर तुम बताओ क्या करो, जो हमारे पास है वो हम तुमको दे सकते हैं, मिठाई तो चाहिए तुमको? कह लगे नहीं, मुझे काजू कतली ही चाहिए। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें, इसने बताना आरंभ किया कि उसके 4 कोने होते हैं, इतनी उसकी मोटाई होती है, उसमें काजू डला हुआ होता है, उसमें मावा डला हुआ होता है, वो मीठी होती है। इसने सोचा शायद यहाँ पर कुछ और नाम से उसको पुकारते होंगे। तो जब सारा बता चुका, दुकानदार ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कह लगे फिर क्या करें? बोले आप कहाँ से आए? कि हम भारत से आए। भारत में कहाँ से आए? जी ललितपुर से आए। तो फिर एक काम करते हैं, आपकी ललितपुर से आपकी मिठाई मंगा देते हैं। कह लगे फिर जल्दी मंगाओ, मुझे तो खानी है। कह लगे जल्दी कोई अभी थोड़ी वहां से चल पड़ेगी, समय लगेगा। कह लगे कितना समय लगेगा? कि 10 दिन लगेंगे। ठीक है जी, मैं 10वें दिन आपके पास में आता हूँ। 10 दिन के दौरान ये कई जगह इसने पता किया, लेकिन इसको काजू कतली नहीं मिली और ये बहुत परेशान। 10वें दिन फिर दोबारा उसी दुकान पर आया और पता चला जी मिठाई आ चुकी है, और 5 किलो काजू कतली वो इनको देने लगे। कह लगे जी 5 किलो का मैं क्या करूंगा? कह लगे 5 किलो तुमने मंगाई थी, हमने मंगाई है तो लेकर के जाओ, हम क्या करेंगे इसका? कह लगे मेरे को तो 150 ग्राम चाहिए और मैं ताजी खाया करता हूँ, ये नहीं कि मैं आप दे देंगे और 15 दिन तक खाता रहूंगा इसको, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना होगा? कह लगे रोज की 100 ग्राम चाहिए मुझे, ताजी चाहिए। कह लगे खाली। खाने के बाद पूछे जी पैसे कितने हुए? कह लगे जी $150 हुए जी बस। $150? ये सुन के हैरान कि मेरी एक दिन की इनकम जो है वो तो $200 है, और उसमें से 3/4 मेरा काजू कतली खाने में निकल जाता है, तो ये तो बढ़िया नहीं काम। तो बड़ा परेशान रहने लगा, लेकिन मिठाई के बिना गुजारा नहीं चलता था। रोज $150 दे करके मिठाई को खाता था। अब मिठाई को खा करके भी लेकिन दुखी रहता था कि मेरे सारे पैसे तो इसमें चले जाते हैं। मैं आया था यहाँ कुछ पैसे इकट्ठे करूंगा, माँ बाप के पास भेजूंगा, भाई बहन को कुछ गिफ्ट करूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। तो इसने सोचा मैं ऐसी जगह पर नौकरी करूंगा जहां पर मुझे काजू पत्ती सस्ते में मिल जाए। तो इसने नौकरी दूसरी ढूंढनी शुरू की तो बांग्लादेश में इसको नौकरी मिली। बांग्लादेश के अंदर इसको 90,000 रुपए प्रति माह की नौकरी मिली। भारतीय रुपए 90,000 रुपए मिल जाते थे इसको। अब वहां पर काजू कतली जो है 15-20 रुपए में, 25-30 रुपए में इसके खाने के लायक इसको मिल जाती। अब बड़ा खुश था कि भाई मेरा गुजारा जो है अब ठीक चल रहा है। अब ये 35 वर्ष का हो गया, और बड़ा हुआ तो 35 वर्ष का हो गया। 35 वर्ष का हुआ तो इसको एक रोग लग गया। कौन सा रोग लग गया जी? हाँ जी, कौन सा रोग लगा? शुगर नाम का रोग लग गया। ठीक पहचाना आपने। तो शुगर नाम का अब रोग लग गया। अब ये मिठाई को खाता है तो भी दुखी रहता है, और मिठाई को नहीं खाता है तो भी परेशान रहता है। नहीं खाता है तो मिठाई की याद सताती है, और खा लेता है तो क्या होता है? खाने के बाद में इसको इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, डॉक्टर नाराज होते हैं, इसके साथी नाराज होते हैं, जो भी इसके शुभाकांक्षी हैं सारे नाराज होते हैं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। तो संसार के सुखों के साथ में भर्तृहरि इस बात को कहते हैं, भोगे रोग भयम। जैसे ही आप किसी पदार्थ का भोग करना आरंभ करते हैं, उसी क्षण आपको रोग का भय सताता है। और पतंजलि इस बात को कहते हैं कि 4 प्रकार के दुख आपको प्रत्येक सांसारिक सुख के साथ, जो भी इंद्रियों से आप सुख प्राप्त करेंगे, उस सारे के सारे सुखों के साथ आपको दुख जो है वो अवश्य प्राप्त होगा। तो इसलिए मनुष्य के मन में ऐसे सुख की जिज्ञासा आरंभ होती है जिसके साथ कोई दुख मिला हुआ ना हो। यहाँ तो आपको ताप दुख भोगना पड़ेगा, संस्कार दुख भोगना पड़ेगा, गुण वृत्ति विरोध दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ आपको दुखों को भोगना पड़ेगा। मनुष्य के मन में हो गया जी। तो सुरत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
श्याम शर्मा जी, उसके बाद भी हमारा ये मन रहता है कि मुझे कुछ और मिल जाए। एक व्यक्ति कहता है जी मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, उसको सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को रसगुल्ले ही खिलाओ। थोड़े दिन के बाद कहेगा नहीं जी नहीं, रसगुल्ले नहीं चाहिए, कुछ और खिला दो, रसगुल्ले के अलावा कुछ और चाहिए। तो संसार के सारे सुख जो है वो इस प्रकार के। तो एक बच्चा जो है वो डीपीएस के अंदर, ललितपुर के अंदर पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में वो उसके स्कूल से एक टूर गया। टूर कहाँ गया? अमेरिका की तरफ उसका टूर गया। उसके माता पिता संपन्न थे, माता पिता ने भेज आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ये देख करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। जब उसने ये सारा कुछ बताया तो एक बच्चा जो है, जो ज्यादा संपन्न नहीं था, ये तो संपन्न बच्चा था, इसके माता पिता संपन्न थे। एक दूसरा बच्चा बहुत संपन्न नहीं था, वो कहने लगा जी मेरे को भी हवाई यात्रा करनी है, हवाई जहाज में मैं भी जाऊंगा, ऊपर उड़ूंगा मैं। सुरतुतामी जी, तो सुरतुतामी जी, सुरतुतामी जी, हेलो। जी कहिए हाँ, कहिए। आपका बार बार क्यों कट हो रहा है? नेटवर्क क्या है, दिक्कत हो रही है? आवाज नहीं आ रही क्या आपको अभी? नहीं, अब तो हाँ, आने आवाज लगेगी। बंद हो जाती है बीच में। बीच बीच में बंद हो जाती है आपकी। आप थोड़ा सेटिंग सही करिए। कितनी बार बंद हुई? 3 बार बंद हो चुका है, कितनी 3 बार बार। बंद हुई है? कितनी 3 बार बार बंद हुई है? 3 बार बंद हो चुका है। कितनी बार? 3 बार। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है मुझे लगता है। 3 बार हो गया बंद आपका, लंबा लंबा समय तक। अच्छा, हाँ जी, दोबारा बंद हो तो बताइएगा आप। हाँ जी, हाँ बोलिए आप। दोबारा अगर बंद हो, मेरे विचार से बंद होना नहीं चाहिए, तो अगर हाँ, ठीक है बोलिए। इशारा कर दीजिएगा आप, मुनि जी आप ऐसे कर दीजिएगा, मैं समझ ठीक है, जाऊंगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही है और दिक्कत है। ठीक है बोलिए चलिए, आप। अभी तो आ रही है आवाज। हाँ आ जी, रही है, आ रही है। चलिए। तो बच्चा जो है वो कहने लगा जी मुझे भी आसमान में उड़ना है, हवाई जहाज में बैठना है। अब उसके माता पिता संपन्न नहीं थे, लेकिन शोर मचाने लगा कि मुझे हवाई जहाज में बैठना है, जैसे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। अखबार वालों ने इसको जो है ना दोबारा से अपने कहानी कम अखबारों में सुनाओ। छपवाना शुरू किया। हाँ जी, किससे कहानी कम रहे, वो जो विषय है उस पे आओ आप। आप बोल लीजिए, मैंने लखनलाल जी बोलने दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं फिर छोड़ रहा हूँ, आप लोग आपस में कर लीजिए। अरे बोलिए आप श्याम शर्मा जी। तो सूरज जी बोलिए आप। जी, बीच में मत बोलिए आप, बोलिए। लाल जी, क्षमा कीजिएगा, बीच में मत बोलिए। 1 घंटे बाद बोलिए आप। बोलिएगा, जो कुछ कहना है 1 घंटे बाद बताइएगा आपने जो कुछ बताना है, और चलिए बोलिए आप। बाद में आप बता ही देते हैं। चलिए, तो बच्चा कहने लगा जी मुझे जो है ना हवाई यात्रा करनी है, लगातार कहने लगा। तो कहता है जी हवाई यात्रा करनी है, अखबार में पब्लिश हो गया, सब जगह शोर मचा। तो कोई अब अडानी साहब थे, अंबानी साहब थे, उनके समान कोई धनी व्यक्ति था, वो कहने लगा जी इस बच्चे को हवाई यात्रा करवा दो, हम उसका पैसा खर्च हम करेंगे। अब ये बच्चा जो है हवाई जहाज के अंदर बैठा हुआ और आसमान में बादलों के बीच में उड़ रहा है, और इसको ये कहा गया, इस बच्चे को ये कहा गया बेटे अब तुम यहीं पर रहोगे, नीचे नहीं उतरोगे। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं जी मुझे नीचे उतरना है और माँ से मिलना है। तो संसार के सारे सुखों की ये कहानी है। जिस सुख को हम ये समझते हैं कि ये बड़े से बड़ा सुख है, वो बड़े से बड़ा सुख भी जो है उसको भी प्राप्त करने के बाद दूसरे सुखों की अभिलाषा बनी रहती है। तो मनुष्य के मन में ऐसे सुख की जिज्ञासा हुई कि जिसके साथ में दुख मिला हुआ ना हो, और वो दुख मिला हुआ जो सुख नहीं है वो ईश्वरीय आनंद है। लेकिन आपको ईश्वरीय आनंद को अगर प्राप्त करना हो, तो किसी चीज से भी आपको सुख प्राप्त करना हो, तो आपको उससे पहले उस वस्तु के बारे में जानना अनिवार्य है कि मुझे इस वस्तु से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिना जाने आप सुख प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो वो आनंद जो है वो प्राप्त आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है लाभ के स्थान पर हानि हो जाए।
जैसे एक आर्य समाज के अंदर एक वाक्य बोला गया, क्या वाक्य बोला गया कि ऋते मुद्ग मसूराभ्याम अन्य आधमान कारका, मूंग और मसूर की दाल को छोड़ करके बाकी दालें जो है वो अफारा करने वाली होती है। इसके अलावा व्यक्ति को और कोई जानकारी नहीं है, उसने केवल क्या वाक्य सुना, आयुर्वेद का इतना वाक्य कि मूंग की दाल और मसूर की दाल अच्छी होती है, इतनी बात सुनी, बाहर से गुजर रहा था आर्य समाज से, और इतनी बात सुन करके और वो अपने घर चल जा रहा था। घर जाते हुए उसने कहा अच्छा मसूर की दाल अच्छी होती है, तो उसने क्या किया, रास्ते से आधा किलो मसूर की दाल ले ली और 3 पाव घी ले लिया, बढ़िया गाय का देसी घी ले लिया, उसके साथ में उसने थोड़ी सी नमक और हल्दी ले ली। घर जा करके उसने पानी के अंदर घी को डाला और दाल को डाला, नमक को डाला, हल्दी को डाला और उबाल करके उसने उस दाल को पी लिया। अब हम थोड़ा सा विचार करें, वो कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं है, मेरे आपके जैसा सामान्य व्यक्ति है, तो आप देखिएगा कि वो उसको सुन करके, उसको खा करके वो फायदा होगा उसको या नुकसान हो जाएगा। हम विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि उसको लाभ के स्थान पर हानि होगी। तो लाभ के स्थान पर हानि क्यों हो जाएगी, इसलिए हानि हो जाएगी क्योंकि उसने दाल के पूरे गुणों को नहीं जाना, उसको खुद प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है ये जाना नहीं, और उतनी प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति कितनी दाल कर देगी ये जाना नहीं, और दाल का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। जब हम बिना जाने वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ करते हैं तो वो हमको लाभ के स्थान पर हानि जो है पहुंचा देती है। इसलिए हमको ईश्वर से आनंद को प्राप्त करना है, जिसको सुना जाता है, तो उस आनंद को प्राप्त करने से पहले मुझे और आपको ईश्वर को जानना होगा। एक शब्द सुना जाता है सुख और दूसरा शब्द सुना जाता है आनंद। हम में से कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सुख जो है वो इंद्रिय जन्य होता है और आनंद जो है वो आत्मा का विषय है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सुख और आनंद का पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। पर्याय मतलब एक दूसरे के समानार्थक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आप सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक बात को सुनिए, क्या है वह बात कि समाधि निर्धूतम अलस्य चेतसो, यहाँ पर समाधि की बात हो रही है लेकिन आनंद की जगह सुख शब्द का प्रयोग है। समाधि निर्धूतम अलस्य चेतसो, समाधि के द्वारा जिस व्यक्ति के मल मैल धुल चुके हैं, निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत्, ऐसे व्यक्ति की आत्मा में जो सुख होता है, यहाँ आनंद नहीं आया हुआ, सुख शब्द आया हुआ है। निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा, उसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, उसको स्वयं अंतःकरण के द्वारा ग्रहण किया जाता है, स्वयं उसको अंतःकरण। तो यहाँ पर सुख शब्द आया। दूसरा, गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए स्व शब्द का अभिप्राय जब हम पढ़ते हैं तो क्या दिखाई देता है, परमेश्वर कैसा है, स्व का अभिप्राय सुख स्वरूप है। तो इससे भी ये पता चला, क्या पता चला कि सुख और आनंद जो है उनका पर्याय के रूप में प्रयोग होता है। तो संसार के जितने भी सुख हैं उनके साथ में दुख मिला हुआ है। ईश्वर के विषय में मुझे जानना आवश्यक है, उसको जानने के बाद मुझे क्या क्या जानना आवश्यक है, ईश्वर कैसा कैसा है, उसके बाद ईश्वर के पास में आनंद नाम की चीज है भी सही कि नहीं है, और अगर आनंद नाम की चीज है तो वो मुझे देने को तैयार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं उस आनंद को प्राप्त करने का पात्र हूं भी सही या नहीं। जैसे मुझे आज यहाँ आपने कुछ बात रखने का अवसर दिया है, ऐसे ही आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व के अंदर एक परिवार में ऋग्वेद पारायण यज्ञ चल रहा यज्ञ का आयोजन किया था, और बच्चों को वो कह देते हैं, क्या कहते हैं, जी बेटे तुमने भी बैठना है। अब बच्चों को इस बात की जानकारी होती है, भाई पिताजी के पास अभी बहुत सारी संपत्ति बची हुई है उनके नाम पर, मकान उनके नाम पर है, दुकान उनके नाम पर है और बहुत सारा बैंक बैलेंस भी है, तो पिताजी की बात नहीं मानेंगे तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो वो बच्चे जो है ना पिताजी की बात मान लेते हैं और कई अच्छे होने के कारण मान लेते हैं। तो परिवार के युवक भी वहां पर बैठा करते थे, और एक दिन सायंकाल के समय में मैं और परिवार का एक युवक डाइनिंग टेबल के दो ओर बैठे हुए थे, एक और परिवार के युवक बैठे, एक और मैं बैठा हुआ हूँ, और मैंने उनसे ईश्वर विषय चर्चा आरंभ की। एक कहावत है कि जो नया नया मौलवी बनता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह पुकारता है, तो मैं भी थोड़ा सा नया था तो मुझे भी ईश्वर विषय बात करने में मजा आता था, मुझे लगता था कि मैं ज्यादा अच्छी बात सिद्ध कर पाऊंगा। अब मैं ये बात उनके सामने जैसे ही मैंने ईश्वर विषय आरंभ की परिवार के युवक के सामने, तो युवक जो है वो हंसने लगे, और हंसी कैसी थी, उनकी व्यंग्यात्मक हंसी। तो मैंने कहा जी मैं आपके सामने गंभीर चर्चा कर रहा हूँ
और आप जो है हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। कह लगे ये मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये बातें जो है ना भगवान भगवान की, ये आप किसी और के सामने कीजिए। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो कहने लगे आप जो ये कह रहे हो कि ये संसार जो है इसलिए बढ़िया बना हुआ है क्योंकि इसका बनाने वाला परमेश्वर है, बड़ा वैज्ञानिक बना हुआ है। कहने लगे ये बातें जो है ना हमारी समझ से बाहर है, आप जो है इस बात को कहीं और रखिए। मैंने कहा ये काम कर देंगे आप? कह लगे क्या काम करना? मैंने कहा 1 गिलास पानी मंगा दीजिए। तो अभी मंगा देते हैं जी। उसके बाद मैंने कहा जी 1 नींबू मंगा लो। नींबू आ गया। फिर मैंने कहा चीनी और नमक भी मंगा लो। अब मेरे और उनके बीच में नमक, चीनी, नींबू और पानी, ये 4 चीजें पड़ी हुई थी। मैंने उनको कहा कि अब हम इसको बनाएंगे नहीं शिकंजवी को, अब देखते हैं कितनी देर में शिकंजवी बन करके तैयार हो जाती है। तो वो कहने लगे कि शिकंजवी तो ऐसे नहीं बन करके तैयार होगी, इसमें तो नींबू को निचोड़ने वाला कोई चाहिए और नमक को डालने वाला कोई चाहिए, चीनी को डालने वाला कोई चाहिए। तो उसके बाद में जब ये डल जाएगा उसके बाद में ही निश्चित रूप से शिकंजवी बनेगी। तो मैंने कहा एक 4 पदार्थ जो सामने आमने एक दूसरे के बहुत पास पड़े हुए हैं, उनके बनाने का कोई कर्ता आप मानते हैं कि चाहिए, लेकिन मेरा और आपका शरीर कितना सुंदर बना हुआ है, इतना बढ़िया सुंदर शरीर बनाने के लिए आपको ये नहीं लगता कि कोई कर्ता होना चाहिए? ये सृष्टि कितनी सुंदर बनी हुई है, इसके बनने के लिए आपको नहीं लगता कि कोई इसका कर्ता होना चाहिए? परमेश्वर ने कितनी कृपा हमारे ऊपर की है। देखिए हमारी आंख कितनी सुंदर बनाई है। दुनिया के अंदर कुछ व्यक्तियों के आंख, नाक और कान के विशेषज्ञ हैं। हमने उनसे जाकर के ये आंख किस चीज से बनी है? दुनिया क्या कहने लगे जी ये तो मिट्टी से बनी हुई है। और किससे बनी हुई है जी? हवा से बनी हुई है और पानी से बनी हुई है। पंच भूत भौतिक ये पदार्थ है और 5 भूतों से बना हुआ है। तो हमने कहा जितनी मिट्टी चाहिए वो ले लो, जितना पानी चाहिए वो ले लो और पदार्थ ले लो, आंख बना करके दिखाओ। तो वो व्यक्ति आंख को बनाने में असमर्थ। ने जिन पदार्थों से जिस दूसरे पदार्थ को बनाया है वो हम लोग करने में असमर्थ है। इतनी सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने रची है और परमेश्वर आंख बना देता लेकिन दुनिया के अंदर फल फूलों से लदे हुए पौधे न बनाता और पर्वतों के ऊपर हरियाली को न बनाता और कहीं पर चट्टानों को न बनाता, कहीं बहते हुए झरने न होते, कहीं नदियां बहती हुई न होती, तो इन आंखों का हम क्या करते? आंखें भी बना देता और बड़े सुंदर पदार्थ भी दुनिया के बना देता, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और तारे, रोशनी की कोई चीज न बनाता, तो क्या हम इन चीजों को देख पाते? तो परमेश्वर ने एक तरफ तो आंखें बनाई और दूसरी तरफ जो है संसार के सुंदर पदार्थ बनाए, तीसरी तरफ उसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, जिससे हम उन पदार्थों को देख सके। एक तरफ परमेश्वर ने जीव को बनाया है, फिर उसके बाद में जीव के द्वारा चखने योग्य पदार्थों को बनाया है। तो परमेश्वर की सृष्टि बड़ी सुंदर बनी हुई दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि संसार का रचयिता वह परमेश्वर है। वो व्यक्ति कहने लगे कि मैं ये कहता हूं कि नींबू को निचोड़ने वाला कोई होना चाहिए, नमक को डालने वाला कोई होना चाहिए, मीठे को डालने वाला कोई होना चाहिए, उसको मिलाने वाला कोई होना चाहिए। तो मेरा जो नींबू निचोड़ने वाला है, शिकंजवी को बनाने वाला है, वो दिखाई तो देता है। आपका जो ये भगवान आप कहते हो जिसने सुंदर आंख को बनाया है, सुंदर बुद्धि को बनाया है, सुंदर शरीर बनाया है, सुंदर सृष्टि बनाई है, बड़े सुंदर नियम बनाए हैं, ये आपका भगवान दिखाई क्यों नहीं देता? हमारा कर्ता तो दिखाई देता है इसलिए हम कहते हैं कि वो है, लेकिन आपका भगवान तो दिखाई नहीं देता, तो हम कैसे मान लें? तो मैंने उनसे निवेदन किया कि बहुत सारी चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, उसके बाद भी होती है। जैसे भूख जो है वो दिखाई नहीं देती है, वो होती है। दर्द जो है वो दिखाई नहीं देता है, फिर भी होता है। तो वो कहने लगे कि भूख और दर्द इनका अनुभव दुनिया के सारे लोग करते हैं, आपके ईश्वर का तो हम अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, आप अनुभव ही करा दीजिए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भूख और दर्द का अनुभव करने का एक तरीका है। हम लोग अभी यहाँ पर लगभग 70 व्यक्ति जो है वो जुड़े हुए हैं, लेकिन 70 व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति की दाढ़ में कोई दर्द नहीं हो रहा है। क्यों जी? किसी की दाढ़ में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे और आपको अगर दाढ़ के दर्द का अनुभव करना है तो उसका एक तरीका है, आप खूब सारा मीठा खाइए और मीठा खाने के बाद कोई दातुन मत कीजिए, कोई ब्रश मत कीजिए, मुंह में कुल्ला मत कीजिए, थोड़े दिन तक ऐसा कीजिए, आपको दाढ़ के दर्द का अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही आपको कोई भी दर्द का अनुभव करना है, तरीका है। भूख का अनुभव करना है तो उसका तरीका है। एक व्यक्ति जो है वो सुबह 6 बजे सोकर के उठता है और 7 बजे उसकी पत्नी बहुत बढ़िया है, उसको 8 परोठे और दही का, आधा किलो दही का नाश्ता करा देती है। उसके बाद में 9 बजे उसको ये पता चलता है कि भाई भोजन के अंदर हमारे फल जरूर होना चाहिए, फल जरूर खाना चाहिए, फल बड़ा लाभकारी है।
वो 10-12 केले खा लेता है और 1-आध किलो सेब इत्यादि खा लेता है। उसके बाद में 9 बजे जो है, 9 बजे वो क्या करता है, 9 बजे वो कुछ कचौड़ियां और समोसे खा लेता है। 10 बजे वो अपनी दुकान पर पहुंचता है, वहां किसी के साथ बैठ करके और चाय के साथ कुछ और चीजें खा लेता है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कभी भूख का अनुभव होगा? भूख का अनुभव करने का तरीका क्या है? भूख का आपको अनुभव करना है तो उसका तरीका है कि सुबह आप व्यायाम करें, नित्य क्रियाओं को करें और उसके बाद में थोड़ा सा नाश्ता लें, फिर 4-6 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे तो उसके बाद में मुझे भूख का अनुभव जो है वो हो जाएगा। और अगर मैं लगातार बिना किसी कारण के खाता ही चला जाऊंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा ये भूख नाम का तत्व क्या होता है। तो भूख को अनुभव करने का एक तरीका है, दर्द को अनुभव करने का एक तरीका है। ऐसे ही ऋषियों ने बताया कि ईश्वर का आपको साक्षात्कार करना है तो उसका भी तरीका है। बोले क्या तरीका है? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके द्वारा आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हो। तो संसार बड़ा सुंदर बना हुआ है, उसको देख करके ये अनुमान लगता है कि सृष्टि का रचयिता कोई है। एक अध्यात्म मीमांसा नाम की पुस्तक है, आर्य समाज के बड़े प्रतिष्ठित सन्यासी हुए स्वामी विद्यानंद सरस्वती, उन्होंने पुस्तक लिखी है। बहुत सारी पुस्तकें उनकी हैं, सत्यार्थ भास्कर है, संस्कार भास्कर है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक उनकी पुस्तक है अध्यात्म मीमांसा। उस अध्यात्म मीमांसा में वो फ्लिंट नाम के एक विचारक की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं ये जो फ्लिंट नाम का विचारक है वो एक बात कहता है। क्या कहता है? कि जो ये मानता है, ध्यान पूर्वक आप सभी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जो ये मानता है कि संसार के जो पदार्थ हैं वो बिना किसी और व्यक्ति के बनाए अपने आप बन गए हैं, उसको एक बात और मान लेनी चाहिए। बोले क्या बात मान लेनी चाहिए? कि शेक्सपियर ने किसी नाटक की रचना नहीं की है। शेक्सपियर नाम का जो विद्वान है, लेखक है, उसने किसी नाटक की रचना नहीं की है। तो इन नाटकों की रचना कैसे हुई फिर? तो कह लगे कि एक दिन प्रेस के अंदर, छापे खाने के अंदर वर्णमाला के अक्षर पड़े हुए और वो उछलने लगे और वो उछल करके ऐसे बैठ गए कि उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? शेक्सपियर के नाटकों का रूप धारण कर लिया। तो इससे पता क्या चला कि जिस प्रकार से वर्णमाला के अक्षर अपने आप उछलते हुए शेक्सपियर के नाटकों का रूप धारण नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से संसार के सारे पदार्थ जो हैं वो अपने आप इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण जो है वो नहीं कर सकते हैं। उसका रचयिता कोई ना कोई होना अवश्य चाहिए। 7वें समोल्लास के अंदर ऋषि दयानंद लिखते हैं, योगी लोग नित्य प्रति ईश्वर का साक्षात्कार अपनी अंतरात्मा के अंदर करते हैं। तो उससे भी ये पता चलता है कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता जो है वो संसार में है और हमारे कर्मों के फल देने वाला कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। हम में से हम लोग सारे के सारे कुछ ना कुछ अच्छे कार्यों को करते हैं और कुछ बुरे कार्यों को भी करते हैं। कुछ अच्छे कार्यों को करते हैं और कुछ बुरे कार्यों को करते हैं। अच्छे कार्यों का तो हम सभी फल चाहते हैं और जल्दी से जल्दी चाहते हैं, लेकिन जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं तो हमारी ये इच्छा नहीं होती कि उसका फल कोई हमको दुख रूपी फल मिले, लेकिन उसके फल को देने वाला परमेश्वर नाम की सत्ता का होना अनिवार्य है। तो उस कर्म फल के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, कर्मों के फलों को प्रदान करने के लिए भी ईश्वर का होना जो है वो अत्यंत जो है वो अनिवार्य है। तो परमेश्वर जो है वो है, ऐसा कई चीजों से पता चलता है। और परमेश्वर है कैसा? तो कहने लगे कि सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर इत्यादि के द्वारा ये बताया कि परमेश्वर है कैसा। तो उसमें क्या कहा? सपर्यगात, परमेश्वर जो है वो सब स्थानों पर पहुंचा हुआ है, हर जगह पर पहुंचा हुआ है। और ये एक जगह पर वेद में नहीं कहा गया, दूसरी बार फिर कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि ये परमेश्वर, ये जो सारे के सारे पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, उन सब पदार्थों में सूक्ष्मतम होकर के परमेश्वर अंदर उनके प्रविष्ट है। और फिर कहा गया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश, जिसके नाम का बहुत बड़ा यश आपको सुनाई देता है वह परमेश्वर जो है वह यस्य नाम महद्यश न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। जब कहा गया यस्य नाम महद्यश, जिसके नाम का महान यश है, तो हम देखने के लिए निकले भाई दुनिया के अंदर यशस्वी कौन है। तो हमको पता चला कि भाई कोई मोदी साहब है, उनका बहुत यश है। फिर हमने देखा, हमको पता चला ये कोई पुतिन साहब है, उनका बहुत यश है। फिर हमको पता चला कोई योगी जी भी हैं, उनका बहुत यश है। लेकिन हमने पता करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया और खोदने का प्रयास किया, तो हमने कोशिश की जानने की कि 360 साल पहले क्या योगी जी महाराज का यश था, क्या 360 साल पहले आपके मोदी जी महाराज का या ओबामा साहब का, बराक ओबामा साहब का या पुतिन साहब का इनका यश था क्या? इनको जानने वाले लोगों की संख्या बहुत थी क्या?
तो पता चला उस समय तो कोई नहीं जानता था। फिर हमने कल्पना की क्या 360 साल बाद या 376 वर्ष के बाद में इनको जानने वाले इतने ही लोग होंगे जितने आज हैं। तो अनुमान लगा कि संभावना है कि नहीं होंगे। तो किसके नाम का महान यश है? आपकी ट्रेन में आप सभी यात्रा करते हैं और आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते हुए जब हम जंगलों से गुजरते हैं तो वहां भी जाकर के देखते हैं कि परमेश्वर के नाम का कोई छोटा मोटा मंदिर, कोई स्थान जो है वो बना हुआ है। तो पता चला आज से करोड़ों वर्ष पहले एक का ही यश था, वो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। और आज से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में भी उसका ही यश रहेगा। तो वेद ये कहता है कि यस्य नाम महद यशः, जिसके नाम का बहुत बड़ा यश है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं। अब कोई कहने लगा कि आप कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर की कोई आकृति नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं, लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं। क्या मानते हैं? कि परमेश्वर की आकृति होती है, और आकृति होती है और उसकी इस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ऐसे उसको नैवेद्य देना चाहिए, और ऐसे इस प्रकार का भोग लगाना चाहिए, इस प्रकार के वस्त्र पहनाने चाहिए। ऐसा मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। और लेकिन आप जैसे लोग जो परमेश्वर को ये कहते हैं कि उसकी कोई आकृति नहीं है, ऐसे लोग तो बहुत थोड़े से हैं। तो हम आपकी बात को क्यों माने, हम उनकी बात को क्यों ना माने? तो मूर्ति पूजा का, मूर्ति की पूजा करने का, मूर्ति को बनाने का आरंभ कैसे हुआ होगा, इसके लिए मैंने एक छोटी सी कल्पना की। तो हो सकता है वो कल्पना जो है वो सत्य भी हो। क्या है? तो एक आचार्य जी थे और वो सब दुनिया के पास में जाया करते थे, आसपास के गांवों में जाते थे और गांवों में जाकर के परमेश्वर के विषय में सारे लोगों को बताया करते। क्या बताया करते थे? ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, इस इत्यादि जो है इस प्रकार का परमेश्वर है, ये सब उनको बताया करते थे। और उसके बाद में लोग उनको कुछ पदार्थ दे देते थे, खाने की चीजें, कपड़े इत्यादि दे देते थे। उनका गुजारा चल रहा था, बहुत ज्यादा संचित करने की उनकी इच्छा नहीं। परिवार में उनकी पत्नी रहा करती थी, उनका बेटा रहा करता था। बेटे को वो कहते थे, बेटा ये जो मेरा काम है ये बहुत बढ़िया काम है, तुम इस काम को कर लो, इस काम को करने में कोई गलत काम नहीं करना पड़ता। एक जो जूता बनाने वाला है, वो जूता गांठने के लिए कई बार उसको किसी पशु को मारना भी पड़ता है, मरा हुआ पशु नहीं मिलता तो मारना ही पड़ता है, गलत काम करना पड़ता है। ऐसे ही कपड़े वाले को रंग रोगन करने के लिए, रंग चढ़ाने के लिए कपड़े के ऊपर, उसको भी जो है ना पानी को दूषित करना पड़ता है। हर व्यक्ति को कुछ गलत काम करना पड़ता है, बहुत से व्यक्तियों को। हमारा जो ये काम है, मेरा जो ये काम है, इस काम के अंदर कुछ गलत नहीं करना पड़ता। मैं बिल्कुल सत्य जो है लोगों को जाकर के बताता हूँ और उससे बहुत अच्छा गुजारा चलता है। तुम भी सीख लो। बच्चे ने जो है वो कोई काम नहीं सीखा। एक दिन सुबह के समय वो सो रहा था, सुबह उसको नींद बहुत अच्छी आया करती। सुबह 6 बजे उसको अपनी माँ की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा मेरी माँ तो कभी दिन में भी नहीं रोती है और आज सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया? तो उठा और जाकर के देखा तो उसके पिताजी को जो है वो बिस्तर से नीचे उतारा जा चुका है, और नीचे उतार दिए जाने के बाद पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनका वैदिक रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद 2-4 दिन जैसी वहां की परंपरा थी, कुछ लोग जो है उनको भोजन जो है वो ला करके देने लगे, और 4 दिन के बाद लोगों ने भोजन इत्यादि नहीं दिया। तो अब इसकी माँ ने बच्चे को कहा, बेटा अब या तो तू है घर में और या मैं हूँ, तो तू बाहर जाया कर, कुछ कमा करके आया कर, नहीं तो घर कैसे चलेगा, दाल रोटी कैसे चलेगी? तो कहने लगे, बच्चा कहने लगा, माँ एक काम कर, कुछ कपड़े पड़े होंगे। इसके पिताजी को लोग लोइयां बहुत दे दिया करते थे सम्मान स्वरूप। तो कहने लगे कुछ कपड़े पड़े होंगे, तो कपड़े निकाल करके दे तू मुझे आज। तो माँ ने जो भी कपड़े इसको मिले जो अतिरिक्त थे कुछ, तो वो इसके हाथ में दे दिए। ये बाजार में गया, उन कपड़ों को बेच करके और खाने पीने का सामान खरीद करके आ गया। उससे 5 दिन 7 दिन जो है गुजारा चल गया। उसके बाद माँ ने फिर कहा, बेटा अब तो कपड़े भी खत्म हो गए, अब तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फिर बच्चे ने कहा, माँ कुछ सोना घर में पड़ा हो, कोई और चीज पड़ी हो वो दे दे। वो लेकर के गया और फिर उसको बेच करके फिर खाने पीने का सामान लेकर के आया। 2-3 महीने और बीत गए। उसके बाद माँ ने फिर कहा, बेटे काम कर। तो कहने लगा, माँ कुछ और देख, कुछ और पड़ा हुआ हो। तो माँ कहने लगी, बेटे अब तो घर के दरवाजे उखाड़ करके बेचने पड़ेंगे, वो तो मैं तुझे इजाजत नहीं दूंगी, अब तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो क्या काम करें? कोई काम आता नहीं था, आज तो कोई काम किया नहीं, पिताजी से काम चल रहा था। तो ये उसको ये पता था कि पिताजी कौन कौन से गाँव में जाकर के प्रचार किया करते थे, काम किया करते थे। तो एक गाँव में जाकर के पहुंचा और गाँव की चौपाल में चबूतरे के ऊपर जाकर के बैठ गया, और वहां बैठने के बाद में सब लोगों को कहता है
कि मैं उन आचार्य जी का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे आचार्य जी थे, उनका मैं पुत्र हूँ। कह लगे अच्छा जी, और मैं आज रात्रि के समय 8 बजे को आपको ईश्वर के विषय में बड़ी गहरी जानकारी जो है वो दूंगा। कह लगे जी ठीक है, ठीक है। तो रात को 8 बजे गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो ये जाकर के चबूतरे पे फिर बैठा और जाकर के लगा जी भाई जो है वो एक होता है, दूसरा नहीं होता है। और फिर कहने लगा, कह लगे वो परमेश्वर जो है वो निराकार होता है। अब कुछ लोगों को पता था भाई ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और कईयों की छेड़ने की आदत होती है बीच बीच में। तो एक व्यक्ति जो है वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा जी ये बताइए आचार्य जी के पुत्र जी, सुपुत्र जी, ये बताइए निराकार क्या चीज होती है। अब इसको पता नहीं था निराकार क्या होता है, तो इसने लेकिन पिताजी से सुना हुआ था कि मंच पर जब बात करते हैं ना, बोलते हैं, तो आत्मविश्वास के साथ में बोलना चाहिए। तो उसको बड़े आत्मविश्वास के साथ खड़े हुए व्यक्ति को कहने लगा, आप बैठ जाइए, आपके इस प्रश्न का उत्तर कल आपको दिया जाएगा। अब वो बैठ गया, उसने सोचा भाई इतना ऊंची आवाज में कह रहा है और कहीं इसको पता ही ना हो, तो चुपचाप बैठ गया। और बैठने के बाद में सभा विसर्जित हो गई, कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिला, तो ये परेशान था भाई आज तो कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद में इसने अपने पिता से ये सुना हुआ था कि आपको कुछ भी मांगना हो तो परम पिता परमेश्वर से मांगना चाहिए। तो ये जो है वो एक पेड़ के नीचे उस देखता था, पिताजी जाकर के बैठते थे और संध्या किया करते थे, उसी पेड़ के नीचे नदी के किनारे जाकर के बैठ गए। और जाकर के बैठने के बाद में क्या कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, हे भगवान अपना स्वरूप बता दो, तुम्हारे स्वरूप की मुझे तो जानकारी है नहीं और लोग पूछते हैं तो मुझे तो बताना पड़ेगा, तो आप मुझे अपना स्वरूप बता दो। मेरे पिता कहा करते थे कि तुम जो कुछ तुमसे मांगो, अच्छी चीज मांगो तो तुम बता देते हो, तुम दे देते हो, तो मैं तुमसे ही तुम्हारा स्वरूप जानना चाहता हूँ, अपना स्वरूप बता दो। बार बार यही प्रार्थना कर रहा है। बार बार जब ये प्रार्थना हो रही है, उधर कुछ दूरी पर एक बच्चा जो है वो खेल रहा है। उसने देखा कि ये व्यक्ति रोज तो यहाँ आकर के बैठता नहीं, आज क्यों यहाँ आकर के बैठा है। उसको शरारत सूझी, तो उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठा करके उसको दे करके मारा। पत्थर को जब दे करके मारा तो उसको मारने के बाद में वो उसकी गोद में आकर के गिरा। गोद में जब आकर के गिरा तो उसने ये सोचा कि ये भगवान ने अपना स्वरूप जो है वो मेरे पास में भेज दिया। और उसको उठा करके, पत्थर को उठा करके देखने लगा। पत्थर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, तो उस टेढ़े मेढ़े पत्थर को देख करके कहता है कि ये भगवान की आंखें हैं लगता है, और ये भगवान के कान लगता है, और ये लगता है भगवान का सिर है। उसके बाद इसको भगवान की टांगे दिखाई नहीं दी। टांगे दिखाई नहीं दी तो सोचने लगा कि जरूर भगवान जी ने जो है वो पद्मासन लगाया हुआ है, इसलिए भगवान की टांगे जो है वो दिखाई नहीं देती। तो अब ये विचार करने के बाद में ये खड़ा हुआ और रात्रि में 8 बजे फिर गांव के अंदर गया और गांव में जाकर के सब लोगों को जाकर के क्या बताता है कि देखो आज मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा था, उपासना कर रहा था, स्तुति के समय में मुझे भगवान ने अपना स्वरूप खुद भेजा है। कह लगे अच्छा क्या भेजा तुम्हारे पास में। कह लगा ये जो है ना, ये चीज भगवान ने प्रार्थना करने के उपरांत मेरे पास में भेजी है। वो पत्थर दिखाने लगा, कह लगा ये देखो ये भगवान की आंखें हैं, और ये भगवान के कान है, और ये भगवान की नाक है, और ये भगवान का सिर है। फिर कहने लगा भगवान जी की टांगे इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि भगवान जी ने पद्मासन लगाया हुआ है। अब कुछ लोग तो उठ के चले गए जो जानते थे सत्य को, लेकिन कुछ लोग बड़े खुश हुए कि इनके पिताजी जो हैं वो तो भगवान की आकृति दिखाते नहीं थे, ये तो इतने महान है कि इन्होंने भगवान की आकृति को भी दिखा दिया है। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पदार्थ उनको, कुछ खाने के, कुछ पहनने के कपड़े इत्यादि ला करके दे दिए। अब जब बहुत सारे पदार्थ उसके पास में आ गए, रोज की रोज गांव में अलग अलग गांवों के अंदर जाए और वो पत्थर का टुकड़ा जो है वो दिखाए और ये सब बताए, और लोग बड़े खुश होकर के उसको पदार्थ देने। अब बाकी जो धर्म के उपदेष्टा थे उनको ये पता चला कि ये जो आचार्य जी का लड़का था, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, वो किस प्रकार का हो गया है, उसको बड़ा सामान मिल रहा है। तो उन्होंने अपना अपना नकली पत्थर बना लिया। एक कहने लगा कि तुम्हारे वाले की तो नाक छोटी सी है, हमारे पास में जो है उसकी तो नाक जो है वो सूंड के समान बहुत लंबी है। तुम्हारे वाले की तो 2 ही भुजाएं, हमारे पास तो 8 भुजाएं हैं। इस प्रकार से मूर्ति पूजा का प्रचलन जो है वो संसार के अंदर हुआ, कुछ लोगों के अज्ञान के कारण से। लेकिन वास्तव में परमेश्वर किस प्रकार का है, परमेश्वर निराकार है और वो सर्वशक्तिमान है। हम यदि परमेश्वर को कैसा मानते हैं, एक स्थान पर विराजमान मानते हैं, एक जगह पर विराजमान मानते हैं,
और दूसरा उसके सामने हम परमेश्वर को बहुत स्थानों पर विराजमान माने, अर्थात सब जगह पर विराजमान माने, तो क्या अंतर पड़ता है इस बात से? अगर मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर की एक सीमित आकृति है, तो उसके साथ में मुझे और भी मानना पड़ेगा। परमेश्वर के कार्यों को आप देखें कि उसके काम कितने हैं। इस समय में भी, जिस समय मैं और आप आपस में चर्चा कर रहे हैं, इस समय बहुत सारे मनुष्यों का निर्माण परमेश्वर कर रहा है, बहुत सारे पक्षियों का, पशुओं का निर्माण परमेश्वर कर रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर रहा है। तो उसके सारे के सारे काम देख करके पता चलता है कि परमेश्वर के कार्य असीमित है, उसके कार्य सीमित नहीं है। लेकिन जो आकृति वाला व्यक्ति होता है, जैसे एक कीड़ी है, उसका काम सीमित हो सकता है। उसके ऊपर आप कोई संविधा रख दें और उसको प्रेरणा करें कि तुम जाकर के इसको हवन कुंड में लगा करके आओ, तो वो नहीं लगा पाएगी। हो सकता है संविधा रखने मात्र से कीड़ी की मृत्यु हो जाए, मकोड़े की मृत्यु हो जाए। मेरा सामर्थ्य कीड़ी की अपेक्षा ज्यादा है, मैं संविधा को आराम से रख सकता हूँ। और हाथी का सामर्थ्य मेरे से ज्यादा है, वो एक संविधा को ही नहीं, हो सकता है एक पेड़ को भी तोड़ दे। लेकिन कीड़ी का भी सामर्थ्य और मेरा भी सामर्थ्य और हाथी का भी सामर्थ्य, क्योंकि हमारी आकृति जो है वो सीमित है, इसीलिए हम सभी का सामर्थ्य भी सीमित है। लेकिन परमेश्वर के कार्य असीमित दिखाई देते हैं। अगर हम उसको सीमित आकृति वाला बनाएंगे तो उसके काम भी सीमित हो जाएंगे। तो क्योंकि उसके कार्य असीमित हैं, इसलिए उसका असीमित होना अनिवार्य है, उसको सीमा में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। हम में से कुछ लोग राम के मंदिर में जाते हैं, अभी रामनवमी चल रही है, और राम के मंदिर में जाते हैं और राम के मंदिर में जाकर के और आंख बंद कर लेते हैं। ये आंख बंद कर लेना इस बात को बताता है कि राम बाहर नहीं है, परमेश्वर बाहर नहीं है, अपितु परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर हमारे अंदर ही है। नहीं तो राम की मूर्ति जब मेरे सामने आ गई थी, तो मूर्ति के सामने आने के बाद में मुझे अपनी आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। मेरा आंखों को बंद कर लेना और दुनिया के करोड़ों व्यक्तियों को का आंखों को बंद कर लेना इस बात को बताता है कि परमेश्वर जो है वो बाहर ना होकर के अंदर है। अब हम में से कुछ लोग राम के पास जब जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, सीता माता के मंदिर में जाते हैं और किसी के मंदिर में जाते हैं, तो वहां जाकर के कुछ भोग लगाते हैं, कुछ सामान रखते हैं। और हमने एक सामान वहां पर रखा, दूसरा व्यक्ति जिसको हम पुजारी कहते हैं, पुजारी के नाम से जानते हैं, पुजारी जी कहते हैं, वो आकर के सामान को उठा करके ले जाते हैं। हमने किशमिश रखी, वो आए किशमिश को उठा करके ले गए। हमने काजू रखा, वो काजू को उठा करके ले गए। हमने कोई और पदार्थ रखा, वो उसको उठा करके ले गए। आप थोड़ी सी इसको कल्पना करें, इस पर विचार करें। आप मान लीजिए ये कार्यक्रम ऑफलाइन चल रहा होता और आप में से कोई व्यक्ति मेरे पास कोई चीज ला करके रख करके जाता, 2-4 केले आप रख करके जाते, दूसरा व्यक्ति आकर के वो 4 केले उठा करके ले जाता, तीसरा व्यक्ति इधर से फिर आता, वो 2 सेब रख करके जाता, इधर से चौथा व्यक्ति आया, वो सेब उठा करके ले गया, फिर इधर से कोई आया, उसने किशमिश रख दी और दूसरा व्यक्ति आया, वो किशमिश उठा करके ले गया। इस तरीके से आप मेरा सम्मान कर पाते या अपमान कर पाते? हम कहते हैं कि ये तो भगवान जी हैं, है ना, और भगवान जी के पास आप में से कुछ लोगों ने बहुत सारे पदार्थ रखे, दूसरा व्यक्ति पदार्थ उठा करके ले गया, तो ये किसी प्रकार का सम्मान नहीं है। और राम के विषय में मैं आपसे जानना चाहूं कि राम कौन थे? तो आप में से कोई बताएगा जी राम तो दशरथ जी के पुत्र थे, राजा दशरथ हुए बहुत महान, उनके महान पुत्र जो है ना, बहुत प्रतिष्ठित पुत्र जो है वो राम नाम से हुए हैं। और हम पूछे, मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई राम कौन थे, आप कहोगे जी वो तो लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे और भरत के बड़े बड़े भाई थे और इसके वो भतीजे थे, इसके कुछ और थे और इनके वो पति थे। आप ये सब कुछ बताएंगे। मैं आपसे पूछता रहा, अच्छा और बताओ कौन थे, और बताओ कौन थे, तो आप उसके बाद में क्या कहेंगे कि वो अयोध्या के राजा थे। अब आपने क्या किया, पहले तो आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो, राम की मूर्ति के पास जाकर के बूंदी का आप प्रसाद चढ़ाते हो क्या? उसके बाद में क्या करते हैं, 5-10 रुपए डाल करके आते हैं। आपके यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके 2-4 मकान हो, आपका उसके साथ कोई परिचय नहीं है और आपके सामने, आपके घर के सामने से वो अपनी गाड़ी से गुजर रहा है, आप उसको जानते हो, वो आपको नहीं जानता। धनी व्यक्ति को आप जानते हो लेकिन धनी व्यक्ति आपको नहीं जानता है। उस धनी व्यक्ति की गाड़ी को आपने हाथ दे करके रोक लिया, ड्राइवर ने रोक दी गाड़ी, और रोकने के बाद आपने उसको 50 रुपए पकड़ाए धनी व्यक्ति को। धनी व्यक्ति को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपका कोई परिचय नहीं है उनके साथ में, आप उनकी अपेक्षा गरीब हो और आपने 50 रुपए पकड़ाए, तो वो उस व्यक्ति को बुरा लगेगा। किसी को भी अकारण हम पैसे देने लगे, कोई कारण नहीं है, कोई परिचय नहीं है, तो वो कहेगा अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो। लेकिन राम जो कौन थे, एक राजा थे
और राजा जिसके पास में जो है हम कई हम में से कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट के आगे आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए डाल करके आते हो, तो आप उनका सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? हम थोड़ा सा विचार करें कि हम राम मंदिर में जाकर के राम के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं कि बूंदी जरा सी उसको चखाई मूर्ति को और बांट करके खुद खा गए, उसके बाद 5 रुपए 10 रुपए डाल करके आए, तो एक राजा का ये सम्मान है या अपमान है? इतना बड़ा राजा जिसके साथ में हाथी घोड़े चला करते थे, कहां कहां तक जिसका शासन था, उस राजा के सामने आप 5-10 रुपए चढ़ा करके आते हो। तो कोई कहने लगा, ये बात जब मैंने कहीं पर पूछी तो एक सज्जन कहने लगे, साहब बात ये है कि वो राजा आज थोड़ी है, वो तो राजा 9 लाख साल पहले थे, उस समय उनको किसी चीज की जरूरत नहीं रही होगी, लेकिन आज तो उनको चीजों की जरूरत हो सकती है। तो मैंने कहा तो हो सकता है, आप कह रहे हैं कि आज जरूरत है, तो कभी वो बूंदी खाते खाते थक गए हो, आप ज्यादातर बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हो, और वो बूंदी खाते खाते थक गए हो और आपको कहीं रास्ते में मिले हो और वाडीलाल की आइसक्रीम राम खा रहे हो, ऐसा कहीं आपने देखा हो? कोई पैसे आप दे करके आए, 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उसको लेकर के रास्ते में पहुंच गए हो, या आपने सीता माता को देख लिया हो और सीता माता जो है अपने लिए चूड़ियां खरीदने के लिए बाजार में पहुंची हुई हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो राम की आपको उपासना करनी है, राम का अनुयायी बनना है, राम का भक्त बनना है, तो उसका तरीका क्या है? राम का भक्त बनने का तरीका ये है कि हम राम जैसे गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करें, तो हम राम के भक्त कहला सकते हैं। राम कैसे हैं? राम को आप देखिए कि उनको पता चला कि हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने कोई वर दिया हुआ था, उसके कारण आपको जंगल में जाना होगा, वन में रहना होगा, 14 वर्ष तक रहना होगा। आज अगर आप अपने बच्चे को कह दो, बेटा तेरे को कोई चीज नहीं मिलेगी, 2 दिन कहीं बाहर चला जा घर छोड़ करके, पैसे मत लेकर के जा, घर का कोई सामान ना लेकर के जा, तो उतने में ही वो बच्चा जो है शायद बगावत करके खड़ा हो जाएगा। आप अपने बच्चे को कह दो कि ये बेटा ये रिमोट मुझे दे दे, थोड़ी देर मैं समाचार देख लूंगा, इतने में बगावत हो जाती है। तो मुझे राम का अगर भक्त बनना है तो अपने बच्चों को हमको इस बात को सिखाना होगा कि हमारे बच्चे जो हैं आज्ञाओं के पालक बने और दुनिया के हितों को सोचने वाले बने, केवल अपने हितों को सोचने वाले नहीं बने। राम के जो जो कार्य थे, लक्ष्मण जो है वो राम के पास में आते हैं, जब पता चला कि राम को वनवास में जाना है, कहने लगे भैया आप मुझे आज्ञा दो, और कौन आपको वनवास दे सकता है? कौन सी माता है जो हमको ये कह सकती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक तीर के अंदर ही सबको एक तरफ कर दूंगा। तो राम क्या कहते हैं कि तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। देखिए राम का चरित्र क्या है। हम लोग आसान काम की ओर बढ़ चलते हैं, ये जेब में से 5 रुपए निकाल करके 20 रुपए 50 रुपए निकाल करके डालना ये बड़ा आसान सा काम है, लेकिन राम जैसा बनना, राम के 100वें हिस्से जैसा बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम लोग ये विचार नहीं करते कि मुझे राम जैसा बनना है। आसान सा काम किया, थाली ली, ऐसे घुमाई और हो गया जी राम की पूजा हो गई। ये राम की पूजा का करने का तरीका नहीं है। राम की पूजा क्या है? लक्ष्मण जो है वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे एक आदेश आप दे दीजिए, मैं सबको ठीक कर दूंगा। उसके बाद राम क्या कहते हैं कि तुमको क्रोध करना उचित नहीं। बोले क्यों उचित नहीं है? इस समय में क्रोध करना मुझे क्यों उचित नहीं है? तो कहने लगे इसलिए तुमको क्रोध करना उचित नहीं है क्योंकि कैकेयी माता ने हमारे ऊपर न जाने कितने समय से कितने उपकार किए, कितनी बार हमको जो है गोद में बिठाया होगा, कितनी बार हमको भोजन कराया होगा। आज तक हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमारे प्रति कोई अपकार किया हो, कुछ गलत किया हो। आज अगर हमको उनके कारण से, हमको लग रहा है कि उनके कारण से जाना पड़ रहा है, ये सच्चाई रही, हमको उनके कारण से नहीं जाना पड़ रहा, हमको अपने दैव के कारण से, अपने भाग्य के कारण से जाना पड़ रहा है। यदि हम इस बात को मानते हैं, क्या बात मानते हैं कि मुझे मेरे ही कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है, मैं जो काम करता हूं उसका ही फल मुझे प्राप्त होता है, तो जब मुझे कुछ दुख रूपी फल मिलता है तो मैं दूसरे को उसके लिए क्यों कहना आरंभ कर देता हूं कि तेरी वजह से मुझे ये बुरा फल जो है वो प्राप्त हुआ है। मुझे अगर कुछ बुरा फल प्राप्त हुआ है तो मेरे ही कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। और ऐसी विकट परिस्थिति में जिसके कारण से 14 वर्ष का वनवास हुआ हो, उस व्यक्ति को भी बुरा न मानना, उस व्यक्ति को बुरा भला न कहना, ये राम का चरित्र है। जिस राम के चरित्र को रामनवमी के ऊपर मुझे और आपको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण इस बात को कहती है कि राम जब वन से लौट करके वापस आए, तो लौट करके वापस आने के बाद में वो सबसे पहले माताओं से मिलने के लिए गए। और कौन सी माता को सबसे पहले मिलने के लिए गए? कैकेयी माता को पहले मिलने के लिए गए।
ये राम का चरित्र है जो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर उतारना है। और राम का चरित्र क्या है? राम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वरीयता नहीं देते हैं, वो अपने राष्ट्र को पहले वरीयता देते हैं। राम जो है रावण का वध करने से पहले, जबकि वो समर्थ हैं, उनको पता है इस बात का कि मेरे पास में सामर्थ्य कितना है और रावण का कितना सामर्थ्य है, रावण को मैं आसानी से मार सकता हूं, फिर भी अनेक बार उसको चेताते हैं, अनेक बार उसको कहते हैं कि तुम अगर चाहो तो अभी भी जो है ना अपने दूतों को भेजते हैं और दूतों को भेज करके कहते हैं कि आप जो है बहुत अभी भी चाहें तो अभी सीता को सौंप दीजिए, हमारे साथ में संधि कर लीजिए, हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का खून खराबा हो। तो ये राम का चरित्र है जो मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। कितना सौम्य राम का चरित्र है, कितना बढ़िया राम का चरित्र है। और मैं ये सोचता हूं कि मैंने जय श्री राम का 1000 बार नारा लगा लिया तो मैं राम भक्त हो गया। मैं बहुत सारे स्थानों पर इस बात को कहा करता हूं कि आप कहीं पर ऐसा स्थान बना दें जहां मंदिर ही मंदिर हो, जहां आर्य समाज ही आर्य समाज हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी चर्च ना हो, एक भी यहूदियों का स्थान ना हो, एक भी पारसियों का स्थान ना हो, तो उससे राम राज्य नहीं आने वाला है। राम राज्य को लाने के लिए मुझे और आपको राम जैसे चरित्र को अपने अंदर उतारना होगा, मेरे बच्चों को राम जैसा बनना होगा। राम के मंदिरों को बनना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन राम के मंदिर बहुत सारे बन गए और हमारा जीवन पवित्र नहीं हुआ, हम राम के समान नहीं हुए, हम राम के समान सहिष्णु नहीं हुए, हम राम के समान दानशील नहीं हुए, हम राम के समान राष्ट्रभक्त नहीं हुए, अपने भाइयों के साथ स्नेह करने वाले नहीं हुए, अपने विपक्षी के साथ में भी स्नेह करने वाले नहीं हुए, और जीतने के बाद में विभीषण को राज्य को देने वाले नहीं हुए। ये विचार करने वाले अगर हम नहीं हुए कि दूसरे का राज्य वो मेरा नहीं है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस विचारधारा को मानने वाले आज मेरे और आपके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में जाकर के सेटल हो जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे अगर उनको अवसर मिलता है, 1 सेकंड वो नहीं लगाते हैं और जाकर के अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, और वहां बैठ करके वो क्या करते हैं जी, भारत देश की निंदा करते हैं कि भारत में ये गड़बड़ होती है, भारत में ये गड़बड़ होती है। तो हमारे बच्चे जो इस प्रकार के हैं, क्या उनके दिमाग में ये बात भरी है? किसी ने क्या उनको समझाने का प्रयास किया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी? हाँ, राम के मंदिर उन्होंने वहां भी बना लिए क्योंकि वो बहुत आसान काम है, और उन्होंने वहां पर भी आरती की थालियों को घुमाया है। लेकिन जो राम का चरित्र है, राम नवमी के दिन मुझे और आपको ये संकल्प करना चाहिए कि मुझे हर घर के अंदर जाकर के राम के चरित्र को बताना है, और हर घर वाले को, हर व्यक्ति को यह समझाना है कि राम के चरित्र को आप अपने जीवन के अंदर धारण करो। केवल चित्र को अपने घर के अंदर लगाओगे, बड़े से बड़े चित्र को लगा लोगे, उससे उत्तर लाभ नहीं होगा। राम को ये भोग लगाना बंद करो, राम के जीवन को हम जीवन के अंदर अपने जीवन में धारण करें। तो परमेश्वर किस प्रकार का है? परमेश्वर कैसा है? वो निराकार है। साकार जो पूजा है, साकार की पूजा जो है वो, और ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं कि उसी की उपासना करनी योग्य है, कि अगर आपको उपासना करनी हो तो उसी निराकार, उसी सर्वशक्तिमान, उसी सर्वज्ञ की आपको उपासना करनी चाहिए। जब आप परमेश्वर को सब स्थानों पर विराजमान मानते हैं तो आप पाप कर्मों से बच जाते हैं। जब आप ये मानते हैं कि वो मंदिर में बंद पड़ा है, वो मस्जिद के अंदर है, वो कहीं और स्थान पर है, मेरे घर के एक आले में बंद पड़ा हुआ है, तो मैं हर जगह पर पाप कर्म करने से बच नहीं पाता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास को जब वैराग्य हो गया तो वो एक स्थान पर रहा नहीं करते थे, वो एक स्थान पर रहा नहीं करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाया करते। स्वामी दयानंद की भी ये विशेषता रही है। स्वामी दयानंद जो है वो क्या किया करते थे, जब बहुत सारे लोग उनके जानकार मित्र किसी जगह पर हो जाते थे और भक्त बन जाते थे, बड़ा सम्मान करने लग जाते थे, वो किसी दिन रात्रि के समय में अपना कोपीन, 1-2 जो उनके वस्त्र होते थे उनको उठा करके और दूसरी जगह चले जाते, किसी को बता करके नहीं जाते थे। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जो भी वैराग्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो वैराग्यवान जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, वो वैराग्यवान व्यक्ति कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते। गोस्वामी तुलसीदास रात्रि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। तो जाने लगे तो रास्ते में एक चोरों का समुदाय उनको मिल गया, और वो चोरों का जो झुंड है, वो चोरों का झुंड, उनके सरदार ने एक चोर को कहा, अपने साथी को कहा, भाई हम तो जा रहे हैं, ठीक है, हमको चोरी करनी है, ये कौन जा रहा है रात के समय? वो कौन जाने, तुलसीदास कौन है? तो कह लगे भाई इससे जाकर के बोनी करके आओ, जो कुछ इसके पास हो लेकर के आओ। तो वो छोटा चोर जो है, उनका साथी, वो गोस्वामी तुलसीदास के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो, कौन हो तुम? कहने लगा, कौन है हम? जो तुम हो सो हम है। अब तुलसीदास का कहने का अभिप्राय क्या था? जो तुम हो सो हम है। कहने का अभिप्राय ये था, तुलसीदास का ये कहने का अभिप्राय था
कि जैसे तुम जीवात्मा हो वैसे मैं जीवात्मा हूँ। जैसे तुम्हारा लक्ष्य परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना है, वैसे मेरा लक्ष्य परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो लेकिन शब्द क्या बोले, जो तुम हो सो हम है। अब चोर ने क्या समझा, जो तुम हो सो हम ऐसे, कि जैसे तुम चोर हो वैसे हम चोर हैं। तो चोर ने क्या कहा, कह लगे जो तुम है हो सो हम हैं और जो हम हैं सो तुम हो, तो क्यों ना आज रात्रि को मिलकर के काम करें। तो उनको ध्यान आया कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांति जानताम देवा भागम यथा पूर्व, मिलकर के चलना चाहिए, मिलकर के बोलना चाहिए, मिलकर के सारे कार्यों को करना चाहिए। तो मिलकर के कार्यों को करना चाहिए, ये ध्यान आया। कह लगे ठीक है जी, आज रात मिलकर के ही काम करते। तो चोरों के सरदार के पास ये चोर पहुंचा और जाके कहने लगा, महाराज ये तो हमारे जैसा ही आदमी है, ये कोई अलग आदमी नहीं है। कह लगे अच्छा अच्छा, चलो इसको अपनी टीम में शामिल करो। तो टीम में शामिल हो गए। जहां चोरी का निर्धारण किया था, भाई यहाँ पर जाकर के चोरी करेंगे, वहां पर जाकर के वो पहुंचे और सबकी ड्यूटी चोरों के सरदार ने लगाई। कहने लगे भाई तुम दीवार अच्छी तोड़ते हो तो दीवार को तुम तोड़ लेना। उसके बाद में कहने लगे भाई तुम अंदर तिजोरी अच्छी खोलते हो, तिजोरी को तुम खोल लेना। सबकी ड्यूटी लगा दी। तुलसीदास की ड्यूटी लगाई कि तुम जो है ना बाहर देखते रहो, अगर कोई देखने वाला हो, कोई लाइट जले, कोई खतरा लगे तो तुम एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके अंदर डाल दो, बोलना कुछ नहीं है। कहने लगे ठीक है जी। तो दीवार तोड़ी जा चुकी थी, तिजोरी खोली जा चुकी थी और उसके बाद में ये इसने मिट्टी उठाई तुलसीदास जी ने और अंदर डाल दी। चोरों को लगा भाई कुछ गड़बड़ है, सारे भागे, सामान बिना लिए, तिजोरी का एक भी रुपया बिना लिए सारे भागे और जो निर्धारित पूर्व निर्धारित जगह थी वहां पर पहुंच गए। और वहां जाकर के चोरों के सरदार ने पूछा, अरे भाई तुलसीदास क्या हुआ था, कौन देखने वाला था, कौन सा कुत्ता आया था, कौन सा आदमी आ गया था, कौन सी लाइट जली थी तो तुमने मिट्टी डाल दी थी। कहने लगे जी वो भगवान जो है ना वो सब जगह पर होता है और वो वहां पर हमको देख रहा था, इसलिए मैंने मिट्टी जो है वो अंदर डाल दी थी। तो चोरों के सरदार ने जो है माथे के ऊपर हाथ मारा और हाथ मार करके कहा, रहे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, समय शायद इजाजत नहीं देता कि मैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तो ये थोड़ी सी बात मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया कि परमेश्वर जो है वो निराकार है और परमेश्वर से आनंद को प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख जितने भी हैं उनसे मुझे और आपको सुख की प्राप्ति, असली सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम की पूजा का क्या तरीका है, राम की उपासना, राम के समीपस्थ होने का क्या तरीका है, ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में कही है। थोड़ा ज्यादा सरल हो गया, अपने हमारे मित्र लखनलाल जी थोड़े नाराज हो गए हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। सम्मानित सरस्वती जी, नाराजगी की कोई बात नहीं है। और क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप जो लगातार 1 घंटे बोल करके इतना बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं उसकी सार्थकता बनी रहे और आपने उस सार्थकता को पूरा किया। और हमारे जो विस्तृत आरजी है उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको, मेरे नंबर व्हाट्सएप किया हुआ है, आप सभी को मिल जाएगी, क्योंकि ये ऐसी अनमोल चीजें हैं। आज अगर हमारे आचार्य जी ने व्याख्यान दिया है ये हजारों लोगों को काम आता है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आप उसको ले लीजिए। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हमारे सम्मानित चंद्रकांता बहन जी आकर के कहें और इसके बाद आभार व्यक्त करेंगे पुरुषोत्तम जी। जी चलिए राम कुमार जी, आपने सुना पहले युवाओं से, राम कुमार जी आप 2 शब्द बोल दीजिए पहले। राम कुमार जी, जी राम कुमार जी खुला नहीं है, हाँ बोलिए राम कुमार जी 2 शब्द। सर आज जो सुना हमने और लगातार कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और अगर जो ऐसे कार्यक्रम लगातार सुने उसका जीवन और जीवन के साथ साथ उसका कई जीवन सफल हो जाएंगे। आज सर को सुना, जैसे स्वामी जी को सुना, महाराज जी को सुना तो बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आने वाले समय में और कल से टाइम से जुड़ जाऊंगा और लगातार सुनूंगा और अपने जीवन में जो सर ने बताया उसको उतारूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी जुड़े श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और अवनीश मैत्री जो हमारे वेद कला संवर्धन न्यास के संचालक हैं, वो लगातार इस कार्यक्रम को लाइव यूट्यूब चैनल पे दिखा रहा है और उनकी रिकॉर्डिंग प्रतिदिन सारे ग्रुपों में मिलती है। तो जो लोग ग्रुपों में नहीं जुड़े हों उनका नंबर भी वो चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग आपको तुरंत मिल जाएगी अवनीश मैत्री जी की। हमारी तो कोई संभावना नहीं कि कब हम डालते नहीं है, तो वो 24 घंटे डालते रहते हैं। थोड़ा सा वो नंबर अपना चैट बॉक्स में डाल दें। आइए चंद्रकांता माता जी 2 शब्द कहिए, फिर आभार व्यक्त करा मुनीष जी से। चंद्रकांता जी आ जाइए।
जी चंद्रकांता जी। हाँ जी, आचार्य जी, सुश्रित आचार्य जी, बहुत सुंदर, बड़ा सार गर्भित, बड़ा प्यारा आपने उद्बोधन दिया। ईश्वर की सर्वव्यापक और अंतर्यामी रूप का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से दृष्टांत देकर समझाया जनता को। और ये दृष्टांत तो मुझे बहुत ही उत्तम लगा कि जब आपने ये कहा कि 360 वर्ष पहले ना कोई मोदी को जानता था, ना योगी को, ना किसी और महापुरुष आदि को कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा को तो सृष्टि से आदि से सब जानते हैं। मतलब वो इतना सर्व अंतर्यामी है, कितने तरीके से, सरल तरीके से समझाने का ईश्वर का यश सृष्टि के आदि से निरंतर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माता ही वो इतना सुंदर, इतना प्यारा है, इतना सर्वंतर्यामी, इतना ज्ञानवान है कि इसके बराबर दुनिया को कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जब वो निराकार है तो प्रतिमा कैसे हो सकती है? ये भी आपने दृष्टांत देकर बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि राम का चरित्र का अनुसरण करें, उसके चित्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। प्रभु जो सारे दुनिया का मालिक है, उसको हम 2 पैसे चढ़ाकर क्या देंगे? उसके आगे दीप जलाकर क्या रोशनी प्रकट करेंगे? वो तो सर्व दुनिया का प्रकाशक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार आचार्य जी, बहुत सुंदर, बहुत अति माता जी बहुत बहुत आभार आपका, वर्णन किया आपने। जी धन्यवाद। जी जी। संतोष धार जी, कल हम आपको सुनेंगे, कल आपका भजन सुनेंगे। संतोष जी कल सुनेंगे आपका भजन, ठीक है? हाँ जी ठीक है। कल भजन सुनेंगे। मुनि जी आप आ जाइए, सभी का आभार व्यक्त कर दीजिए जी। संतोष माता जी कल आप लोगों के भजन सबके सुने जाएंगे, ठीक है? चलिए दुबे जी आभार व्यक्त करिए, शांति पाठ कराइए। आज का विषय हमारा ईश्वर की उपासना क्यों और ईश्वरीय आनंद कैसे प्राप्त करें, इस पर हमारे सम्मानीय सुश्रुत श्याम शर्मी जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्यानों के द्वारा, पूरा व्याख्यानों को उन्होंने ज्यादा समेटा, लेकिन व्याख्यानों की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है ऐसे कार्यक्रमों के लिए, अपनी बात को प्रसिद्ध करने के लिए। और उनको शायद लगता है कि लखनलाल जी उनका शिकवा कर रहे हैं उनसे कि नाराज हो गए। वो नाराज नहीं होते, उनका क्या, वो ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि हमारे जो श्रोता लोग हैं वो सारगर्भित बात को बहुत जल्दी सुन लें। और उसका मतलब ये होता है कि आप थोड़े समय में और कितना अच्छा व्याख्यान दे सकते हैं। इनका लखनलाल जी का नाराज होने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। और अगर हम पुनः कहेंगे, आपसे सभी से कहेंगे, अगर ऐसे लोग अगर नाराजगी का व्यक्त करने लगेंगे तो फिर ये कार्यक्रम 1 साल से भी ऊपर से चल रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ तो उनकी भाषा शैली ऐसी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे श्रोताओं को आप सार रूप में रख दीजिए। और मैं इस बात को भी कहता हूं कि चलिए व्याख्यानों के द्वारा, आख्यानों के द्वारा ही उन बातों को सिद्ध किया जा सकता है। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ आपसे, और आपने बहुत अच्छा सारगर्भित प्रवचन आज हमारे बीच में रखा है, सब लोगों के बीच में। मैं साधुवाद देता हूँ, आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी बहन दया आर्या जी, कप्ता जी ने जिन्होंने भजन के माध्यम से, अभी माता जी चंद्रकांता जी बोल रही थी मेरी, और जो भी इसमें और तमाम लोग हमारे महान जुड़े हुए हैं, मातृशक्ति हो या पुरुष वर्ग में से हमारे विद्वान हो, सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं शांति पाठ हाँ जी शांति पाठ करूंगा। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक अभिवादन जयकारा लगा दीजिए सभी लोगों के लिए, सभी मातृशक्तियों के लिए और सभी विद्वानों के लिए। चंद्रकांता माता जी आ जाइए, जयकारा लगवा दीजिए।
जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। जय हो। पंडित गुरु विद्यानंद की जय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र की जय। जय हो। रक्त साक्षी पंडित लेखराम जी की जय हो। जय हो। भारत माता की जय। जय हो। देश की ज्योति जलती जलती रहे। रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहेगा। देश की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय। देश के वीर वीरांगनाओं की जय। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। के बीच में पुनः बहुत बहुत आभार। और लखनलाल जी का तो स्वभाव ही रहता है। नमस्ते हमारे सर जी, पुरुषोत्तम नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। लखनलाल जी थोड़े उगे हो, इसीलिए एक साल से कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते।